कई सारे इल्जामात और बड़ी अहम बात की है अभी हाफिज हमदुल्ला साहब ने। आपको मेरा ख्याल है कई सारी बातों के जवाबात आपसे चाहिए और ये बताएं आपको कैसा लगेगा जैसे परवेज रशीद साहब अभी कई टाइम बाद ही मैदान में उतरे हैं, आपको अच्छा लगेगा अगर आपको बताया जाए कि पंजाब का वजीर आला ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? देखिए, जमहूरी मामलात में एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना ही बेहतरी होती है और इसी को जमहूरियत कहते हैं। इमरान खान की 2013 में जब एक इनऑर्गेनिक तब्दीली लाई गई थी, रूशनास कराई गई थी 2013 में, उस वक्त मौलाना साहब ने कहा था कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, लेकिन हम थे कि हम बना भी सकते थे अपोजिशन पार्टियां मिलाकर, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आपके पास मैंडेट है, चले आप ही बना लें। इसके बावजूद 2018 में हमारे मैंडेट को चुराया गया, 2013 में हमारे मैंडेट के खिलाफ धमाचौकड़ी लगाई गई। तो सारी चीजें, मिसालें आपके सामने हैं। अब हमें इससे कोई इख्तियार नहीं है, कोई काम नहीं है कि आप अपने पार्टी के अंदर कौन सा फैसला करते हैं, अली अमीन को रखते हैं नहीं रखते, या आप इस पर तबसरा करें ना करें, कोई माने ना माने। मैं कहता हूं अली अमीन 3 खवातीन की सिफारिशात पर हटाया गया। उसकी लड़ाई हो गई थी 3 खवातीन से। एक थी अलीमा खान, अभी जो रिसेंटली लड़ाई हुई, और पहली लड़ाई उसकी हुई थी बुशरा बीबी से 24 नवंबर को। ये सारी चीजें मिल मिला के, और पैसों पे भी करप्शन का जितना माल है उस पर भी इनके रिफ्ट थे, मामलात थे, तजादात थे, तनाज़ात थे। बीच में एक छोटी खातून भी आ गई थी, छोटी उम्र की, सेनेटर मिशाल यूसुफजई। इन 3 खवातीन की शिकायत जो थी वो इमरान खान ने कबूल करते उसको फारिग कर दिया। सूबे की हैसियत क्या है, कबाइल की हैसियत क्या रह जाती है, इसकी जमहूरियत क्या, इस असम्बली की तौकीर क्या, इसका वकार क्या, इसकी अहमियत क्या, तो इसकी जमहूरियत क्या, जिसको 3 खवातीन की सिफारिश पर जिसका वजीर यहाँ से वहां हो जाता है। एक बात मैं हाफिज हमदुल्ला साहब को बता दूं, हाफिज साहब, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनी गवर्नमेंट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप को शायद नहीं पता तो मौलाना साहब ने आज इजलास बुलाया भी है और उसमें मुशावरत हो रही है। अगर मैंने ये कहा, हम अगर मुश्तरका तौर पर मुत्तहिदा पोजीशन इत्तेफाक करती है तो अपना कैंडिडेट लॉन्च करेंगे, अगर नहीं होती तो फबिहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो अददी अक्सरियत तो वहां है, पीटीआई की है, अनटिल एंड अनलेस आप उनके लोगों को तोड़े नहीं, व्हिच इज फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट हैज बीन सस्पेंडेड। जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेंबर्स डिक्लेयर हो जाते हैं, फिर उन पर फ्लोर क्रॉसिंग। अच्छा, ये बड़ी एक तकनीकी बहस है। बहरहाल ये आपकी बात सही है। अगर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट की बात करें तो लेट मी कॉल योर मेमोरी, रिफ्रेश बैक टू 2000 क्या था, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो वो उधर कौन सी जमीर की आवाज थी जो उठ रही थी, जो लोगों के लगे बंदे इलेक्टेड मेंबर्स उड़ाए जा रहे थे, मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़े जा रहे थे। यहाँ पर तो बात सारे ऐसे लोगों की हो रही है जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो सुबह इस तरफ खड़े होते हैं तो शाम को इस तरफ खड़े होते हैं। ये वही बात है ना कि आप करें तो रक्से बिस्मिल और हम करें तो, या कोई और करे तो मुजरा। वाह, बताएं।